आज प्रदीप चौधरी काजी परिवार से अलग होकर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं। लेकिन काजी परिवार प्रदीप चौधरी से अलग होने के बाद आज भी जीत के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या वास्तव में काजी परिवार को मास्टर कुंवरपाल जी जैसे किसी व्यक्ति की आज आवश्यकता है? कि जो संस्कार चौधरी प्रदीप जी एमपी साहब में हैं, वो संस्कार अगर उनमें किसी और में होंगे तभी वो बात बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। उन्होंने मास्टर कुंवरपाल जी के जाने के बाद उन्होंने जो है प्रदीप जी को उतना सम्मान नहीं दिया, और उसी का कारण ये है कि वो पतन की ओर चले गए। और हमारे चौधरी प्रदीप जी आज सांसद हैं और कल मंत्री होंगे, ये हमारी उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना भी साथ साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर की इस पावन धरा पर कई ऐसे नेताओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी कार्यशैली के बलबूते देश और प्रदेश में इस जनपद का नाम रोशन करने का काम किया। मुख्य रूप से पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री मरहूम काजी रशीद मसूद जी, समाजवादी पार्टी के आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे स्वर्गीय रामचंद्र दास जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगदीश राणा जी, पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा जी, ये ऐसे तमाम नेता हुए जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपनी कार्यशैली से इस जनपद का नाम देश और प्रदेश में रोशन करने का काम किया। इन सब के बीच एक ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से के अपनी कार्यशैली और अपने व्यक्तित्व से कई बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया और अपने व्यवहार से लखनऊ तक इस जनपद का नाम रोशन करने का काम किया। हम बात कर रहे हैं विकास पुरुष के नाम से ख्याति नाम रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय मास्टर कुंवरपाल जी की। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और कुछ लोग तो उनकी कार्यशैली और उनके व्यवहार को याद करके आज भी भावुक हो जाते हैं। उनसे जुड़ी कुछ यादों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ मास्टर नरेश चंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। लंबे समय तक मास्टर कुंवरपाल जी के साथ रहे, बड़ी नज़दीक से उन्हें देखा, उनसे जुड़ी कुछ यादों को आज हमारे साथ साझा करेंगे। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। आपकी और मास्टर कुंवरपाल जी की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? सबसे पहले कांग्रेस से एमएलए का चुनाव लड़ा सन 84 में, और तब से मैं उनके कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ जुड़ा और उनकी कार्यशैली से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उनकी पवित्रता, उनकी कर्मठता, उनकी योग्यता को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। किस प्रकार की कार्यशैली मास्टर जी की थी? किस प्रकार की वो राजनीति करते थे? माननीय स्वर्गीय विधायक जी मास्टर कुंवरपाल जी एक ऐसी विशाल प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने पक्ष विपक्ष, जाति या धर्म संप्रदाय से हट के समाज की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की। उनको कभी कोई नहीं भुला पाएगा जो उनके संपर्क में रहा है व्यक्ति। आप लंबे समय तक उनके साथ में रहे, क्या कुछ उनसे जुड़े कुछ किस्से आपके याद हैं? अगर याद हैं तो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। मुझे स्मरण है कि एक बार हमारे कस्बा अम्बेहटा पीर में एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, और उस समय हम समाजवादी पार्टी के में से जुड़े हुए थे। मास्टर कुंवरपाल जी उसके विधायक थे। उस समय उन्होंने पार्टी को नहीं देखा, बल्कि जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी रह कर उन्होंने सहयोग दिया, और एसओ सरसावा को उन्होंने जांच बदलवाई और विपक्षियों को ही सहयोग दिया, क्योंकि वो विपक्षी नहीं देखते थे, केवल जो है सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने का कार्य करते थे। पार्टी के कुछ लोगों ने इस बात को लेकर काफ़ी बवंडर मचाया, और माननीय काजी रशीद मसूद जी जो हमारे सीनियर लीडर थे उनको उनकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी परवाह न करते उन्होंने एक ही बात कही
कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने वाला हूँ और सच्चाई का पक्ष ही लूँगा। जो ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं उन्हीं का साथ दूँगा। जो मेहनत करते हैं या चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं, मैं उनका हमेशा विरोध करता रहूँगा। ऐसी प्रतिभा को मैं हमेशा नमन करता हूँ। और कोई भी किस्सा आपके याद है जिसमें आपको देखने को मिला हो कि मास्टर जी ऐसी राजनीति करते हैं जिनका अधिकारी भी सम्मान करते हैं? मुझे याद है अंतिम समय में 26 अक्टूबर को जब मेरी मुलाकात आदरणीय चेयरमैन साहब बिक्रम सिंह जी के यहाँ उनके निवास पर हुई, उस समय मैं किसी कार्यालय के काम से उनके पास गया हुआ था। तो उन्होंने जब मेरा परिचय कराया, उन्होंने ये कहा कि ये सीमा जौनसारी जो DDR थी, उनसे कहा कि ये मेरे छोटे भाई का विद्यालय है, हमारे संरक्षण में ये विद्यालय चल रहा है और इस विद्यालय की मान्यता पत्रावली आपकी मेज़ पर पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, तुरंत अविलंब इस विद्यालय की मान्यता कराने का काम आप करेंगे। तो ऐसी मधुर वाणी के साथ साथ उन्होंने जो है हमारे कार्य को अंजाम दिया। और उसके साथ साथ एक बात और भी कही जिसको मैं जीवन के आखिरी क्षण तक नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आप मेरे पास काम कराने के लिए तो विपक्षियों को भी लाइएगा, दूसरी पार्टियों को भी लेकर आइएगा, किसी भी व्यक्ति को लेकर आइए, लेकिन काम करने के लिए आइएगा और दूसरों का काम कराइएगा मेरे से। इतनी विशाल हृदय वाले लोग कि जो किसी जाति धर्म और संप्रदाय से हट के कार्य करते हों, पार्टी को भी ना देखते हों, ऐसी दिव्य आत्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हृदय से जो है कभी उनको नहीं निकाल पाऊँगा। ये मेरी आखिरी सांस तक जो है उनका अमिट छाप हमेशा बनी रहेगी। मास्टर जी के व्यवहार को लेकर भी खूब चर्चाएं होती हैं, तो किस प्रकार का उनका व्यवहार था? मास्टर जी पहले चुनाव में जब कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा वो हार गए और हारने के बाद भी उन्होंने गंगों में एक विशाल कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने सहकारिता मंत्री को आमंत्रित किया और बहुत बड़ा कार्यक्रम था। हमारे विद्यालय से बच्चे वहाँ पर गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत किया गया और उसके बाद VCR और टेलीविज़न उन्होंने भेज के विद्यालय में दिखाया उस कार्यक्रम को। उनकी विशालता, उनके हृदय की उदारता का तो यही चित्र बहुत बड़ा है कि उस समय जो है टेलीविज़न नहीं होते थे और VCR पे जो प्रचारण उन्होंने दिखाया। एक चीज़ मुझे बड़ी टच करती है, जब वे विद्यालय से बाहर निकलते थे कोई कार्यक्रम उनके बिना संभव ही नहीं था। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, एनुअल फंक्शन हो या कोई अन्य कार्यक्रम, सभी में आदरणीय स्वर्गीय विधायक जी की उपस्थिति हमेशा रहती थी। छोटे भाई की तरह उन्होंने हमें माना और हमें उन्होंने जो है बहुत सपोर्ट किया। यहाँ तक कि मैंने उनके हृदय की विशालता को देखा कि बाहर बैठा हुआ मोची जो अपना मोची का कार्य कर रहा है, जूतों पर पॉलिश कर रहा है, वो व्यक्ति उससे भी हाथ मिला के चलते थे। और कभी मास्टर कंवरपाल जी स्वर्गीय विधायक जी ने मुंह से बात कम करते थे, हृदय से बात करते थे। जो एक एक शब्द निकलता था उनके मुंह से वो हृदय की गहराई से पवित्रता के साथ निकलता था। ऐसे युग पुरुष को, ऐसे महापुरुष को मैं हमेशा नमन करता रहूँगा। आज भौतिक रूप से वो अपने समर्थकों के बीच में नहीं हैं, आप भी उनके बड़े समर्थक रहे, तो क्या वर्तमान दौर में उनकी कमी आपको खलती है? मैं ये समझता हूँ कि आज की राजनीति में और पहले की राजनीति में तो बहुत फ़र्क आ गया, लेकिन साथ साथ ये भी मानता हूँ आदरणीय हमारे कैराना के सांसद प्रदीप चौधरी जी भी उसी परिवार से हैं, उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने भी उनसे शिक्षा ली है। मैंने भी उनसे जो है शिक्षा ली है और समाज की सेवा करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रदीप जी हमारे सांसद महोदय वास्तव में उनके कदम चिन्हों पर चल रहे हैं और एक सुंदर इतिहास रच रहे हैं। निश्चित रूप से वो एक समाज के हित में बड़ा कदम उठाते हैं। मैं समझता हूँ कभी भी देख लो, कहीं भी देख लो, आदरणीय चौधरी प्रदीप जी भाग दौड़ करते रहते हैं, समाज के किसी व्यक्ति से पीछे नहीं हटते, पार्टी बेसिस पे कोई भी ध्यान नहीं रखते कि ये हमारी पार्टी का है, इसने वोट दी या नहीं दी, लेकिन वे भी जो है उसी तरह से तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और समाज की पूरी सेवा करते हैं। मुझे गर्व है और मैं नमन करता हूँ आदरणीय स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल विधायक जी को
कि जिन्होंने जो है अपने पुत्र को भी संस्कार दिए और उनकी पाठशाला से हमने भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। पवन सिंह राठौड़ जी और दूसरे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो उनकी पाठशाला से शिक्षा प्राप्त की। मुकेश चौधरी जी आज जो विधायक हैं वो भी उन्हीं की देन है। मैं ऐसे महापुरुष को जो है कभी नहीं भूल पाऊँगा। मास्टर कंवरपाल जी गुर्जर समाज से थे और आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, तो लंबे समय तक आप उनके साथ रहे, तो क्या आपने कभी ये महसूस किया कि मास्टर जी अपने समाज की ज़्यादा बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का फ़र्क करते हैं? नहीं, उनका हृदय तो इतना विशाल था, उनकी आत्मा तो इतनी पवित्र थी जो किसी दिव्य व्यक्ति की हो सकती है, महापुरुष की हो सकती है, और जातिवादी विचारधारा उनके मन में कभी नहीं आई। और मैंने देखा कि वो संप्रदाय से भी बहुत ऊंचे उठे हुए थे और तमाम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित थे। यहाँ तक कि उनके पास कोई विपक्षी पार्टी भी का व्यक्ति आ गया, कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं वोट के लिए काम करता हूँ, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए काम करता था। उनका स्वभाव बड़ा विनोदी था, हंसी मजाक करते रहते थे और हंसते हंसते सारा काम करते रहते थे। वैसे उनकी हमेशा, वो हमारे बीच से बहुत जल्दी चले गए, इसका तो अफसोस है, लेकिन उनके तमाम संस्कार आदरणीय चौधरी प्रदीप जी MP साहब में हैं। ये मुझे बड़ी गर्व की बात है और खुशी की बात है। जिस समय मास्टर जी ने राजनीति में पदार्पण किया उस समय चौधरी यशपाल सिंह की राजनीति का सितारा बुलंद था। दूसरी तरफ काजी रशीद मसूद राजनीति कर रहे थे, रामचंद्र दास जी राजनीति कर रहे थे। तो मास्टर जी एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए थे, उनका जो बैकग्राउंड था वो राजनीतिक नहीं था। तो आपको यकीन था या आप मास्टर जी राजनीति में चमकेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि इन सभी जो राजनीतिक सितारे उस समय थे इनके बीच में मास्टर जी की जो चमक है वो फीकी पड़ जाएगी? मुझे पूरा यकीन था उनकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी कर्मठता, उनकी पवित्रता, उनकी योग्यता को देखते हुए। यद्यपि साधनों का बड़ा अभाव था, गाड़ियों में धक्के मारने पड़ते थे, लेकिन उस सब के बावजूद भी अच्छी गाड़ी घोड़े नहीं होते थे, उनके पास कोई अच्छा मकान भी गंगों में भी नहीं था और सहारनपुर में तो एक मुश्किल से प्लाट लिया गया था। लेकिन उस सब के साधनों के न होते हुए भी उन्होंने जितनी सेवा की उसका के बलबूते पर मुझे यकीन था कि कल भविष्य जो है ऐसे ही व्यक्तित्व का है। ऐसे महान पुरुष कभी पैदा नहीं होते और उनको कोई भूल नहीं पाएगा। उन्होंने बड़ा काम किया, हमें आशा के अनुरूप कार्य किया, ऐसी आशा भी थी और हमें आगे विश्वास है हमारे आदरणीय MP साहब भी ऐसा ही अच्छा काम करते रहेंगे जैसा कर रहे हैं। आपको लगता है जिस तरीके से मास्टर जी कई बार विधायक बने उसमें काजी रशीद मसूद जी का बड़ा योगदान था, उनका बड़ा रोल था? जी ये बात सही है। कई बार मास्टर कंवरपाल जी, आदरणीय विधायक जी, स्वर्गीय विधायक जी की शिकायत करने के लिए कुछ लोग पहुँचे जो निराधार थी, और वो इसलिए थी क्योंकि वो निष्पक्ष होकर पार्टी बेसिस से हट के सबकी सेवा करना पसंद करते थे, सच्चाई का साथ देना पसंद करते थे, इसलिए जो उनकी विरोध भी होता था। पर काजी रशीद मसूद जी भी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे, उन्होंने सच्चाई पसंद थी और कर्मठ लोगों को, पवित्र लोगों को वो जो है सपोर्ट करते थे। ये उनको भी मैं इस अवसर पर जो है उनका धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जो है जनपद की, क्या राष्ट्र की जो है अच्छी राजनीति करी है। बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व में थे वो। जिस समय मास्टर जी और काजी रशीद मसूद के बीच में राजनीतिक गठजोड़ हो गया, तो आपको क्या लगता है मास्टर जी के जुड़ने के बाद काजी रशीद मसूद की राजनीतिक ताकत और मजबूत हो गई थी? जी हाँ, जिनके साथ ऐसे बहादुर सिपाही हों, ऐसे कर्मठ वीर पुरुष हों, भला उनकी राजनीति तो मजबूत होनी स्वाभाविक थी। और मास्टर कंवरपाल जैसा व्यक्तित्व के व्यक्ति उनको आदरणीय रशीद मसूद जी को मिल गए, तो ये उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य था और मास्टर जी को भी बहुत बल मिला उससे। ये बात सही है। धन्यवाद। आज प्रदीप चौधरी काजी परिवार से अलग होकर लगातार चुनाव जीत रहे हैं, विधायक भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, लेकिन काजी परिवार प्रदीप चौधरी से अलग होने के बाद आज भी जीत के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्या वास्तव में काजी परिवार को मास्टर कंवरपाल जी जैसे किसी व्यक्ति की आज आवश्यकता है? जी हाँ, काजी मास्टर कंवरपाल जी जैसे कर्मठ लोग
बार बार पैदा नहीं होते, उनकी कमी तो हमेशा खलती रहेगी। काजी परिवार की बात यह है कि जो संस्कार चौधरी प्रदीप जी एमपी साहब में हैं, वो संस्कार अगर उनमें किसी और में होंगे तभी वो बात बन सकती है, अन्यथा नहीं बन सकती। उन्होंने मास्टर कृपाल जी के जाने के बाद उन्होंने जो है प्रदीप जी को उतना सम्मान नहीं दिया, और उसी का कारण ये है कि वो पतन की ओर चले गए। और हमारे चौधरी प्रदीप जी आज सांसद हैं और कल मंत्री होंगे, ये हमारी उम्मीद है। भगवान से प्रार्थना भी साथ साथ है। मास्टर जी के बारे में ये भी चर्चाएं खूब होती हैं कि उनका व्यवहार इस प्रकार का रहा। जब वो सहारनपुर से चलते थे अपनी गाड़ी में बैठकर, तो रास्ते में जहाँ कहीं भी उन्हें अपना कोई समर्थक या कोई परिचित व्यक्ति मिल जाता था या दिख जाता था, तो वो अपनी गाड़ी रोककर नीचे उतरकर उससे बातचीत करते थे और उसका हालचाल जानते थे। जी हाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो यहाँ तक कि जूते पालिश करने वाले मोचिस को भी प्यार करते थे, और किसी बड़े से बड़े अधिकारी को भी उतना ही भाई की तरह प्यार करते थे, और छोटे से छोटे जो है 4th क्लास कर्मचारी को भी उतना ही प्यार करते थे। उनके हृदय की विशालता का वर्णन करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात होगी, मैं तो उनका इतना वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो उन्होंने अंतिम समय में एक बात कही थी कि आप कार्य कराने के लिए लाइए, दूसरी पार्टी का कार्य कराइए, किसी का भी कराइए, काम कराइएगा। इतना कोई बड़ी बात कहना कोई बड़े ही हृदय का विशाल हृदय का व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा संभव नहीं है। क्या वर्तमान दौर में आपको कोई ऐसा नेता नज़र आता है जो मास्टर जी जैसा हो? आज के समय में उनका मुकाबला किसी और से करना तो बहुत मुश्किल काम है। आज के समय में इतनी पवित्रता, इतनी कर्मठता, इतनी योग्यता एक साथ होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एमपी साहब आदरणीय प्रदीप चौधरी जी में सारे गुण हैं, और वो आगे उनको बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। कल हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे आदरणीय एमपी साहब मंत्री भी बने, सेंट्रल मिनिस्टर बने, और हमारा सर और ऊंचाई पर पहुंचेगा। धन्यवाद। चलिए मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और मास्टर जी से जुड़ी कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। धन्यवाद, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मास्टर जी को आपने सुना, जिन्होंने मास्टर कृपाल जी से जुड़ी कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।